सबसे पहले तो आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि रणवीर अल्लाहबादिया ने किस एंगल में और किस सिचुएशन में क्या बोला था। पहली चीज़ तो ये है कि वो जिस शो में बैठा हुआ था वो शो ही ऐसा था और बातें ऐसी। देखो रणवीर अल्लाहबाद की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि भाई वो उस शो में गया, एक ऐसे शो में गया जहाँ उसकी पर्सनैलिटी मैच नहीं होती। जो जो जिस टाइप का उसका कंटेंट है भाई, जो जिस टाइप का कंटेंट बना रहा है उसके हिसाब से तो उसको वैसा काम करना चाहिए ना। उस शो में पहली बात उसको जानी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो डार्क ह्यूमर होता है, बातें वैसी होती है। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि आप जैसे लोगों के साथ बैठोगे, उठोगे, बैठोगे या उनके साथ अगर वैसा रहोगे, उनके साथ रहोगे और वो जैसा व्यवहार करते हैं वैसा अगर आप व्यवहार नहीं करो तो आपके ऊपर एक सोशल प्रेशर आ जाता है, सोशल कंफर्टनेस आ जाती है, जिसकी वजह से आप वैसा एक्शन कर बैठते हो। और उसी के चक्कर में वो कूल बनने के चक्कर में उसने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। उसका बॉयकॉट कर रहे हैं और लोग अनफॉलो करते जा रहे हैं पूरी तरीके से ऐसा। और उसको जेल में भेजने की सोच रहे हैं कि उसको जेल में भेज दो, उसको मार दो। एक बात मुझे एक समझ में नहीं आती कि ये नेता लोग को भी पता नहीं कि उठ 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 कहाँ से आ गए कि भाई अरे उसको ये कर दो, वो कर दो। भाई ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, फ्लो में बोल दिया। अब उसने सॉरी बोल दी, ठीक है मुझसे गलती हो गई है, फ्लो में बोल दिया, मैं शो में था। मुझे समझ में नहीं आता, देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर तक कभी कभी बवाल नहीं होता है। हमारे देश में इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, लड़कियों के साथ रेप केसेस हो रहे हैं, अतुल शुभा के साथ इतना बड़ा केस हो गया है ना। इतनी सारी चीज़ें हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी है, वो चीज़ें इनको नहीं दिखती। ये इतने बड़े इशू नहीं, इनके लिए कल्चर बहुत बड़ा इशू है। लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है कि भाई बोल कैसे दिया माँ बाप। बात देखो, इससे पहले भी बहुत सारे कॉमेडी, जैसे कपिल शर्मा भी एक बार कॉमेडी में बोला था, मैं अभी क्लिप लगा दूंगा वो। हमारे देश में दो चीजों का बड़ा क्रेज है, एक फिल्मों का, दूसरा क्रिकेट का। बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता। अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है। और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या है यार, सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा। देखिए बहुत ही उसने सेंसिटिव बात कही, मैंने भी ये चीज़ सुनी या देखी तो मेरे को भी कभी लगा यार कैसे बोल सकते हैं, है ना। फीलिंग होती हैं कुछ हमारे, कुछ होता ना वैल्यू सिस्टम की, भाई ऐसी कैसे बोल सकता है। मुझे भी बहुत दर्द हुआ, लेकिन यार भाई जिस हिसाब से ये जो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि भाई ये इतना बड़ा मुद्दा है। मुद्दे इससे भी बड़े बड़े हैं। वायु प्रदूषण इतना बड़ा मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मुद्दा है, हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारे देश की जो गरीबी, बेरोजगारी, ये बड़े बड़े इश्यूज़ हैं भाई, है ना। इनके ऊपर थोड़ा सा अगर इतने इन पे बवाल हो जाए ना तो देश सुधर जाएगा। इस फोकट में ये छोटे मोटे केसों में आप बकचोदी करोगे ना तो नहीं चलेगा, क्योंकि सब भाई बहती गंगा में नहा रहे हैं तो नहा लो। लेकिन एक्चुअल में अगर उस आदमी के बारे में आप सोचोगे ना तो यार वो कितना डिप्रेशन में चला गया होगा, कितना ज़्यादा उसको सोशल बॉयकॉट मिल रहा है। तो यही मेरा कहना था कि भाई और भी मुद्दे हैं, उन पे भी ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रणवीर अल्लाहबाद ने अच्छा काम किया, मैं कह रहा हूँ बहुत गलत काम किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए इसकी। लेकिन इतना भी नहीं कि भाई आप उसको बिल्कुल ही आदमी को डिप्रेस्ड कर दो। तो थोड़ा सा सोच समझ के करो यार, क्या कर रहे हो।